देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम लेके आया कैलकुलस का। इस सीरीज में मैं क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है ना उसका सलूशन बताऊंगा। सम क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ऑन कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री और जियोमेट्री, सम क्रिटिकल प्रॉब्लम। दिस इज बेस्ड ऑन ओनली JEE Advance. Those who are interested on only JEE Advance, they are watching this video. तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, कैलकुलस का एक प्रॉब्लम है। एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये तो एक्स का फंक्शन नहीं है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये बोला गया है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जरा देखिए, ध्यान से देखिए। क्या बोला गया है? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। जरा इसमें गौर कीजिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी मैं एक अंडरलाइन कर देता हूं। ये भी देखिए, बी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या दिया हुआ है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देन सी ऑप्शन में दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हाफ इंटरवल में अल्फा टू देन मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट टू बीटा। दैट मीन्स ये एक अल्फा दिया हुआ है, ये एक बीटा दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दिया हुआ है। और इंटरवल में देखिए, इंटरवल भी ओपन दिया हुआ है, यहाँ पर भी ओपन दिया हुआ है। ओके, और एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो एक ऐसा मुझे रिलेशन बताइए जो इस 4 ऑप्शन को भी सेटिस्फाई करे। डेरिवेटिव, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्यों डेरिवेटिव करना पड़ेगा? बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इसका मीन्स क्या है? एफ डैश एक्स यहाँ पर गेटर इक्वल टू 0 होता है। स्ट्रिक्टली गेटर इक्वल टू स्ट्रिक्टली बोला गया है, तो स्ट्रिक्टली यहाँ पर स्ट्रिक्टली, यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली। सो गेटर इक्वल टू को इक्वल टू साइन को मैं हटा देता हूँ, गेटर देन होता है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इसका मीन्स क्या है? एफ डैश एक्स लेस देन 0। और कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन, इसमें क्या होता है? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, जरा गौर से देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन हाफ इंटरवल यहाँ पर, और एंड उसके बाद से क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पर इस इंटरवल में। तो और नेक्स्ट ऑप्शन, दैट मीन्स लास्ट ऑप्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पर भी मुझे देखिए, जो भी हो रहा है डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चन एक आ रहा है। ओके, तो मैं फंक्शन को जरा लिख लेता हूँ। फंक्शन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या है मेरे? फंक्शन क्या है? एफ एक्स क्या हुआ है? दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन एक्स प्लस अल्फा, यहाँ पर दिया हुआ है साइन एक्स प्लस अल्फा, एंड उसके बाद साइन एक्स प्लस बीटा दिया हुआ है। इसका मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। एफ डैश एक्स क्या हो रहा है? 2 साइन एक्स प्लस अल्फा, उसके बाद क्या हो रहा है? साइन का डेरिवेटिव मुझे निकालना पड़ेगा, कॉस एक्स प्लस अल्फा, देन उसके बाद इसका डेरिवेटिव साइन 2 साइन एक्स प्लस बीटा, उसके बाद कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस बीटा आर्गुमेंट में। यहाँ पर देखिए माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसके बाद ये यू भी अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर,
तो यू वी अप्लाई करके यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस एक्स प्लस अल्फा। इसके बाद ये तो कांस्टेंट रह जाएगा, साइन एक्स प्लस बीटा। देन इसके बाद -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस अल्फा। देन इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कॉस एक्स प्लस बीटा। यहाँ पर क्वेश्चन में एक रीअरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। देखिए ये जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैं एक फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लेता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर तो थीटा मीन्स यही एक्स प्लस अल्फा ही हो रहा है ना। ये तो देखिए साइन 2 थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा हो रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस यहाँ पर भी तो वही हो रहा है ना। थीटा की मतलब यहाँ पर हो रहा है, थीटा की जगह पे क्या हो रहा है, एक्स प्लस बीटा। तो यहाँ पर भी 2 साइन 2 एक्स प्लस बीटा। उसके बाद ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद क्या हो रहा है, कॉस एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा, ये हो रहा है। प्लस उससे क्या हो रहा है, यहाँ पर साइन एक्स प्लस अल्फा एंड कॉस एक्स प्लस बीटा, यही तो हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक देखिए, एक फॉर्मूला यहाँ पर और भी लिख लेता हूँ, साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर ए की जगह पे क्या हो रहा है, एक्स प्लस बीटा, यही तो ए हो रहा है ना। और बी क्या हो रहा है, एक्स प्लस अल्फा, यही तो हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब 2x 4x बाई 2। इसका मतलब क्या होता है, 2x और अल्फा प्लस बीटा 2 करके होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद क्या हो रहा है, कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, 2x कट जाता है, तो क्या होता है यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा। कॉस तो माइनस एब्जर्व कर लेता है, तो यहाँ पर कॉस बीटा माइनस अल्फा हो रहा है कि अल्फा माइनस बीटा हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल यहाँ पर टोटल हो रहा है 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये देखिए ये चीज़, ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। चले यहाँ पर हो रहा है एक्स प्लस अल्फा विथ एक्स प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा विथ एक्स प्लस बीटा, मतलब 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आ रहा है क्वांटिटी, यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी आ रहा है ना। तो ये क्वांटिटी कट जाएगा और हो जाएगा क्या, 0। तो यहाँ पर आर क्या रहा है, आ तो रहा है ना, यही आ रहा है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यही तो रीअरेंजमेंट में आ रहा है ना। कोई घबराने की कोई बात नहीं है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब आप अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। ओके, और ये तो डायरेक्ट एक रिजल्ट है ना, इंडिपेंडेंट प्रूफ, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 दैट मीन्स इट इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा ना। यहाँ पर डी ऑप्शन के में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आता, कोई नेगेटिव क्वांटिटी आता, तो मैं देखता यहाँ पर कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, वो चेक करना पड़ता है। मगर यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट आया है, रीअरेंज में क्या आया है, रीअरेंजमेंट में आया है 0। तो ओके, इट्स ओके, ओके, थैंक यू।